कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन और टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का एक टाइप, दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो रहे हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसकी ज्योमेट्री बताई थी टेट्राहेड्रल, और उसके एग्जाम्पल में है मीथेन और इथेन। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले उसकी डिफाइन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। देखो ये क्या है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग है। जैसे मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन में बताया था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, मतलब मिक्सिंग होंगी और रिकास्टिंग होगी, मतलब नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो किसकी मिक्सिंग होंगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में? 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। देखो हम देख रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डिफाइन में हम क्या देख रहे हैं? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें मिक्सिंग किसकी हो रही है? एक s ऑर्बिटल की और 3 p ऑर्बिटल की, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी मिक्सिंग हो रही है और 4 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। ठीक है, 4 क्या हो रहे हैं यहाँ पे? नए ऑर्बिटल बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे sp3 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 sp3। ऐसे क्या होंगे यहाँ पे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिफाइन करते वक्त हम क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी डिफाइन करते वक्त हम क्या बोलेंगे? इट इज़ द प्रोसेस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। किसमें मतलब उसमें क्या हो रहा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, और रिकास्टिंग। ठीक है, मतलब मिक्सिंग हो रही है और रिकास्टिंग हो रही है किसकी? ऑर्बिटल की। ठीक है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। सो फॉर्म अ 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, 4 इक्विवेलेंट, 4 ऑर्बिटल बने ना यहाँ पे, तो बोलेंगे हम 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, having same energy same shape, that is called as sp3 hybridization। ठीक है, सो ये है आपकी डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखो यहाँ पे आपके बुक में ये 3 डायग्राम दी हुई है। जैसे सबसे पहले एक s ऑर्बिटल बताया हुआ है, s ऑर्बिटल इज ऑलवेज सर्कुलर। ठीक है, एंड यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है। देखो एक्सिस पर निकालते हैं हम, दैट इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, दैट इज x y एंड z एक्सिस। उसके ऊपर यहाँ पे s ऑर्बिटल दिखाया हुआ है, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल। ठीक है, सेकेंड इसमें मिक्सिंग हो रही है, इस वजह से यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है उन्होंने। और 3p ऑर्बिटल है। अब 3p ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं? ये होता है डम्बल शेप का हमारा एक p ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सिस निकाल लेंगे हम सबसे पहले, या y एक्सिस x, दैट इज x y, एंड यहाँ पे आ जाएगी z एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल है? 3 p के ऑर्बिटल है। p के कितने ऑर्बिटल है? यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। सो यहाँ पे एक ऑर्बिटल ये हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे दूसरा ऑर्बिटल, और यहाँ पे आ जाएगा उसका तीसरा ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 ऑर्बिटल दिए हुए हैं p के। अब इसकी मिक्सिंग तो हो गई, रिकास्टिंग होनी चाहिए 3 p ऑर्बिटल। ठीक है, एक s ऑर्बिटल, दूसरा 3 p ऑर्बिटल, और यहाँ पे अब उसकी मिक्सिंग होगी और 4 क्या बनेंगे? यहाँ पे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे वो? पहले तो एक्सिस निकालनी है आपको, y एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले p ऑर्बिटल निकालेंगे हम,
तो यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल है, तो उनको उसको हम ऐसे लिखते हैं डम्बेल शेप में। और s का ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, जैसे sp3 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका कार्बन बीच में। और हाइड्रोजन को अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे CH4 है, तो सपोज ये एक कार्बन है, कार्बन के p ऑर्बिटल आपको आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके s ऑर्बिटल आते हैं। ठीक है, इस टाइप से उसकी मिक्सिंग और रिकास्टिंग होती है, और यहाँ पे आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेटेड टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन। ठीक है, द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, जो आपका सेंटर एटम होगा, जैसे कार्बन है यहाँ पे, वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, लिंक्ड विद दी 4 अदर एटम हैज़ अ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो ये आपका जो कार्बन है, जो 4 हाइड्रोजन से लिंक्ड है यहाँ पे, वो कैसे, कौन सी शेप में होगा, टेट्राहाइड्रल शेप में होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज़ 109.28 मिनट। ठीक है, उसमें भी उसके बीच में, जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। द फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन एंड CH3 दैट इज इथेन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको आगे देखना है, कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। अब हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ही एग्जाम्पल, दैट इज CH4 एंड इथेन। ठीक है, मतलब इथेन और CH4 कैसे फॉर्म होते हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ CH4। इन CH4 द सेंट्रल एटम दैट इज कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विच कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ बॉक्स डायग्राम एज फॉलोज। देखो यहाँ पे आपका जो सेंटर एटम है CH4 का, कार्बन का, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर शो किया है। जैसे देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन CH4, सेंट्रल एटम कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, सो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे आपके 1s के, 2 आ जाएंगे 2s2 के, और 2 ऑर्बिटल आ जाएंगे आपके p ऑर्बिटल में, एक और एक। ठीक है, तो आपके बुक में यहाँ पे ग्राउंड स्टेट दी हुई है कार्बन की। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कार्बन की, वैलेंस शेल दिए हुए उन्होंने यहाँ पे, तो वैलेंस शेल होते हैं आपके ये। तो ठीक है, यहाँ पे 2s का ऑर्बिटल बनाया है, तो p के 3 ऑर्बिटल, दैट इज 2px 2py 2pz। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे वैलेंस शेल ऑर्बिटल दिए हुए हैं कार्बन के। अगर यही एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, दैट इज एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे लाइक दिस सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये बन जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये हो गई उसकी एक्साइटेड स्टेट, और ये थी उसकी ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सो अब बॉन्डिंग कौन से वाले एटम बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएंगे। सो ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के। ठीक है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, तो उसकी 4 वैलेंसीज हो गई। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट्स वाई वो कौन से इसमें बनाएगा, टेट्राहाइड्रल बनाएगा वो। उसके बाद आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, सभी का 1 आ जाएगा। ठीक है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s1 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 1s1। ठीक है, एक एक आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी देखो कार्बन के कौन से है, p ऑर्बिटल है, सारे कौन से है, sp3 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 ऑर्बिटल है। ठीक है, सो ये चला जाए, सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इसके पास पेयर्ड होने, ये चला जाएगा इसके पास पेयर्ड होने, इसके पास, इस टाइप से आपके यहाँ पे फुलफिलमेंट हो जाएगी और आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपके बुक में।
सो इन मीथेन CH4 द कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन एटम क्या है आपका, कार्बन एटम क्या है आपका, बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन के साथ उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। सो द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो आपका जो ये कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। उसके बाद सिंगली फील्ड 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। जो आपके जो ये sp3 सिंगली फील्ड है वो क्या बनेंगे, बनाएंगे यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ वो क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, दैट इज सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे किसके बीच में, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। सो द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ओरिएंटेड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहाइड्रल। देखो यहाँ पे क्या होता है फिर, जैसे ये आपका कार्बन है तो उसके पास 4 बॉन्ड है, या फिर बोल सकते हैं हम उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा आपका, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्यों ये टेट्राहेड्रली अरेंज हुए, बिकॉज ये वाला जो आइटम है आपका वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो जो हाइड्रोजन आ रहे हैं उसके पास वो कैसे होगा, टेट्राहेड्रल में होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होंगे वो हाइड्रोजन कार्बन से, ठीक है। द एंगल बिटवीन देम इज 109.28 मिनट। इनके बीच में जो ये एंगल है वो कितना होगा, यहाँ पे 108 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। सो टोटल ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन। सो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मीथेन में प्रेजेंट है, ठीक है, ये बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद बॉन्ड लेंथ इन मीथेन, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इज 1 पॉइंट। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इज 1.112 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गई उसकी बॉन्ड लेंथ, इतना एंगल हो गया है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये, ठीक है। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन मीथेन इज 406 किलो जूल। बॉन्ड एनर्जी कितनी है उनके बीच की, 406 किलो जूल। यहाँ पे देखो जैसे कि एक कार्बन है, कार्बन के कौन से वाले ऑर्बिटल यहाँ पे मतलब मिक्स हो रहे हैं, कार्बन के ये वाले हाइड्रोजन, ये वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिकॉज आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन के अगर निकालेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, यहाँ पे बीच में आ जाएगा आपका कार्बन, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। सो कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल है, तो ये हो गया पहला, दूसरा p ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तीसरा, और यहाँ पे आ जाएगा चौथा। ये बाद अब रहा हमारे 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे चौथा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे देखो मिक्सिंग हो रही है ना इनके बीच में, p और s के बीच में। तो ये हो गया आपके sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में, ठीक है। सो ये p ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, इनकी मिक्सिंग हो रही है, एक s ऑर्बिटल है और 3 क्या है यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे sp3 यस ओवरलैपिंग हो रही है। देखो sp3 क्यों बोला है यहाँ पे, इन्होंने एक यस ऑर्बिटल है यहाँ पे मिक्सिंग के वक्त, ये 3 p ऑर्बिटल है, हो गया एक यस और 3 p, sp3 है वो, ठीक है। sp3 जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे बोला हुआ है sp3 है वो, और यस ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे हो जाएगा वो sp3 यस ओवरलैप, ठीक है, वो बनाएगा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। वैसे ही आपकी बुक में फॉर्मेशन ऑफ इथेन दिया हुआ है, ठीक है, सेम होगा इथेन का सब कुछ,
जैसे यहाँ पे हम एक ओवरलुक कर लेते हैं। इन CH3 द कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन विच कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स डायग्राम एज फॉलो। देखो यहाँ पे क्या है, दो उस वहाँ पे क्या थे, एक ही कार्बन था वहाँ पे, यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है। सिमिलरली दोनों कार्बन के पास उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे उसका फॉर्मेशन। देखो जैसे यहाँ पे देखो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो 6 हाइड्रोजन के 1s1 यहाँ पे ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होंगे और कार्बन के इलेक्ट्रॉन, तो उसको यूज़ करके यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। इन मीथेन CH3 ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द अदर एटम 1 कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम। देखो एक कार्बन एटम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो रहा है। देखो एक कार्बन है, एक 3 हाइड्रोजन है उसके पास और एक क्या है, कार्बन है। इस टाइप से उसकी वैलेंसी फुलफिल्ड हो रही है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 हाइड्रोजन के पास, एक कार्बन के पास, ठीक है। Singly filled 4sp3 hybrid orbital of each carbon atom form sigma bond with the adjacent carbon atom carbon bond by the linear axis. Overlap of sp3 कार्बन, ठीक है। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे देखो ये कार्बन और ये कार्बन है, दोनों कौन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और उसके पास आ जाएगा आपके बाकी के हाइड्रोजन। यही सब बताया हुआ है, जैसे हमने CH4 का किया है सेम इथेन का करना है, सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड था, यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे कार्बन की चाहिए, मतलब कार्बन के साथ वो अटैच्ड है, ठीक है। और उसका बॉन्ड एंगल भी उतना ही रहेगा जैसे यहाँ पे बताया हुआ है। इन इथेन बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन दी हुई है यहाँ पे, वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की दी हुई थी, जैसे यहाँ पे दी हुई है कार्बन हाइड्रोजन 1.112 एंगस्ट्रॉन, कार्बन की दी हुई है यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रॉन। बॉन्ड एनर्जी दी हुई है कार्बन की 147 किलो जूल और कार्बन हाइड्रोजन की सिमिलरली जैसे वहाँ पे थे 406 किलो जूल, ठीक है। सो और बॉन्ड एंगल सिमिलर रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेन, और उसके पहले हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। सो दिस इज ऑल द sp3 हाइब्रिडाइजेशन।